वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी की दुनिया में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया था। कॉर्क सब्सटेंस लिया, उसको कट करके जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ये पैटर्न दिखाई दिया। इसको उन्होंने स्मॉल रूम्स कहा कि बड़े छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक कॉर्क सब्सटेंस बन रहा है। वैसे ही दोस्तों, जब हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, अनियन पील लिया था जिसमें सैफ्रोनिन सॉल्यूशन से एक स्लाइड प्रिपेयर करके उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, तो दोस्तों उस एक्टिविटी में भी हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और फाइनली दोस्तों इस चीज का जवाब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन चीजों से मिलकर बने हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या रखा गया, इसी चीज को हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, काफी रिसर्च के बाद बायोलॉजिस्ट ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े सारे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, बड़े छोटे छोटे रूम्स हैं और इन्हीं को दोस्तों नाम दिया गया सेल्स। कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बड़े सारे सेल्स से कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं। हम जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब इन्हीं सेल्स से मिलकर बने हैं। बहुत सारे सेल्स हैं। अब इसीलिए इस सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम सब अपने घर में रहते हैं। हमारा जो घर है वो दीवारों से बना है, वॉल से बना है। ये वॉल्स किससे बनी है? ब्रिक से। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे कि एक जो घर है, घर के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है ब्रिक। उसी तरीके से दोस्तों आप कह सकते हो कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। तो चलिए दोस्तों, ये सेल का कॉन्सेप्ट तो काफी क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों, जब इस फील्ड में और रिसर्च की गई तब साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से नहीं, सिंपली सिर्फ एक सेल से बनते हैं। और दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा गया। ये बहुत ही छोटे होंगे, एक सेल को इमेजिन करना भी काफी डिफिकल्ट है। और दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं जो कि काफी सारे सेल से बने हैं। हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कहने का मतलब है कि वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चीज काफी आसान थी। फिर दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जो साइंटिस्ट थे वो जानना चाहते थे कि ये जो सेल्स हैं ये बनते कैसे हैं। है ना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये सेल्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ये जितने भी सेल हैं ये खुद ही को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल था, कैसे वो जो एक सेल है खुद ही में उसने खुद को डिवाइड कर लिया और फिर एक नया सेल प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेपिटेटिव डिवीजन से, कि बार बार खुद को डिवाइड करके ये सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज भी हमें समझ आ गई। और ये जो सेल्स हैं जरूरी नहीं है कि ये एक ही टाइप के हों, बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। इन सब की शेप, साइज, इनका फंक्शन, यूजेज काफी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बड़े सारे ऑर्गन्स है ना दोस्तों। हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है, लंग्स हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, स्टमक है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, आगे भी बड़े सारे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं और सारे अपना काम कर रहे हैं, तब जाके हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी कुछ काम कर पाती है ना दोस्तों। उसी तरीके से स्टूडेंट, जो एक सेल होता है, सेल में भी बड़े सारे अलग अलग अंदर पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। और क्योंकि ये सेल के ऑर्गन्स हैं, इनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अब दोस्तों एक सेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसी बारे में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि एक जो सेल होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो फिर चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।